सपोपदेशक 11 अध्याय। बुद्धिमान का आचरण। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं, तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने न पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, जो सब कुछ करता है। और भोर को अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ न रो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे, तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। जवानों को सलाह। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। 12 अध्याय। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारांगण अंधेरे हो जाए, और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, और बलवंत झुक जाएंगे, और पिसल भारी थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी, और झरोखों में से देखने वालियाँ अंधी हो जाएगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पिसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। उपदेशक जो बुद्धिमान था, वह प्रजा को ज्ञान ही सिखाता रहा, और ध्यान लगाकर और जांच परख कर बहुत सी नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे, और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। श्रेष्ठ गीत। पहला अध्याय। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। पहला गीत। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है।
इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए न घूर कि मैं सावली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्ह पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। तेरे गाल केशों के लटकों की लटों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरों की लड़ियों के बीच। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो इन गदी की दाख की बारियों में होता है। तू सुंदरी है, हे मेरे प्रिय, तू सुंदरी है। तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं। हे मेरे प्रिय, तू सुंदर और मन भावना है, और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर के घरन देवदार है, और हमारी छत की कड़ियाँ सनोवर है। 2 अध्याय। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता, और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे, तब तक उसको न उस्काओ न जगाओ। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है। देखो, वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, और खिड़कियों की ओर ताक रहा है, और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश के पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं, और दाख लताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। मेरा प्रेमी मेरा है, और मैं उसकी हूँ। वह अपनी भेड़ बकरियों सोसन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए,
तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हरिण के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। तीसरा अध्याय। रात के समय में पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। मैंने कहा अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी के कोठरी में न ले आई। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आप से न उठे तब तक उसको न उसकाओ न जगाओ। तीसरा गीत। यह क्या है जो धुएं के खंभे के समान गंध रस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी के सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है? देखो, यह सुलैमान की पालकी है। उसके चारों ओर इस्राएल के शूरवीरों में के 60 वीर चल रहे हैं। वे सब के सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण है। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांघ पर तलवार लटकाए रहता है। सुलैमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ के एक घड़ी पालकी बनवा ली। उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैंजनी रंग की बनवाई है। और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। हे सिय्योन की पुत्रियां, निकल कर सुलैमान राजा पर दृष्टि डाल। देखो, वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। चौथा अध्याय। हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरे लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई है। तेरे दांत उन ऊन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है जो नहाकर ऊपर आई हो। उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे होंठ लाल रंग की डोरी के समान है और तेरा मुंह मनोहर है। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हो। जो वे सब ढालें शूरवीरों की है। तेरे दोनों छातियाँ मृग के 2 जुड़वे बच्चों के तुल्य हैं जो सोसन फूलों के बीच में चरते हैं। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए तब तक मैं शीघ्रता से गंध रस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। हे मेरे प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरे दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से चली आ। तो अमाना की चोटी पर से, शनीर और हरमोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितावन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है। तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। तेरे वस्त्रों का सुगंध लबानोन का सा है। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान
किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिसमें मेहंदी और जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। तो बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबानों से बहती हुई धाराएं हैं। हे उत्तर वायु जाग, और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बहे, जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। 5 अध्याय। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया, मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। हे मित्रों, तुम भी खाओ, हे प्यारो पियो, मन माना पियो। मैं चौथा गीत। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्बल, हे मेरे द्वार खोल, हे मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मुठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तो क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों के समान काली है। उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हैं। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियों है। उसके होठ सोसन फूल है जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़ें हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। वह देखने में लबानों और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियाँ, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। 6 अध्याय। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले? मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बंसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। 5वां गीत। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। तेरे बाल ऐसे बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद के ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती है। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान है
जिन्हें स्नान कराया गया हो, उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती है, जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फांक से देख पड़ते हैं। वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। मैं अखरोट की बारी में उतर आई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। लौट आ हे शुलन्य, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम शुलन्निन को इस प्रकार देखोगे और महनैम के तुल्य को देखते हैं। 7 अध्याय। हे कुलीन की पुत्री, तेरे पाँव जूतियों में क्या ही सुंदर है। तेरी जांघों की गुलाई ऐसे गहनों के समान है जिसको किसी निपुण कारीगर ने रचा हो। तेरी नाभि गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाख मधु से पूर्ण है। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है जिसके चारों ओर सोसन फूल हो। तेरी दोनों छातियां मृगनी के 2 जुड़वे बच्चों के समान है। तेरा गला हाथी दांत की मीनार है। तेरी आंखें हेशबोन के उन कुंडों के समान है जो बत्रबोम की फाटक के पास है। तेरी नाक लबानोन की मीनार के तुल्य है जिसका मुख दमिश्क की ओर है। तेरा सिर तुझ पर करमेल के समान शोभायमान है और तेरे सर की लटें बैंजनी रंग के वस्त्र के तुल्य है। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है। हे प्रिय और मनभावनी कुमारी, तू कैसी सुंदरी और कैसी मनोहर है। तेरा डेल डौल खजूर के समान शानदार है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हो और तेरी श्वास का सुगंध सेबों के समान हो और तेरे चुंबन उत्तम दाख मधु के समान है। यह सरलता से ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है। हे मेरे प्रेमी, आ हम खेतों में निकल जाएं और गांवों में रहें। फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले और देखें कि दाखलता में कलियां लगी है कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं और अनार फूले हैं या नहीं। वहाँ मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दोदा फलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी, जो हे मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठे कर रखे हैं। भला होता कि तुम मेरे भाई के समान होता, जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया। तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुंबन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वह मुझको सिखाती और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूँ कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाना जब तक वह स्वयं न उठना चाहे। यह कौन है? छठा गीत। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, वहाँ तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, वहाँ तेरी माता को पीड़ाएं उठी। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाहों पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि के दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता
और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियाँ अभी नहीं उभरी। जिस दिन हमारी बहन के ब्याह की बात लगे उस दिन हम उसके लिए क्या करें? यदि वह शहरपनाह होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, और यदि वह फाटक होती तो हम उस पर देवदार की लकड़ी के पटरे लगाते। मैं शहरपनाह थी और मेरी छातियाँ उसके गुम्मट। तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाली के समान थी। बाल्हामोन में सुलेमान की एक दाख की बारी थी। उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी। हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 टुकड़े देने थे। मेरी निज दाख की बारी मेरे ही लिए है। हे सुलेमान, 1000 तुझी को और फल के रखवालों को 200 मिले। तू जो बारियों में रहता है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। हे मेरे प्रेमी, शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ों पर चिकारी या जवान हरिण के समान बन जा। हम नीति वचन पढ़ेंगे। आज का तारीख है 13। हम 13 अध्याय पढ़ेंगे। आज का डेट 13 है। हम 13 चैप्टर पढ़ेंगे। नीति वचन 13 अध्याय। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव में से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तो भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाते पोती के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों की खेती को खेती बाड़ी से बहुत भोजन
वस्तु मिलती है। परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय। स्वर्गीय चिन्हों की मांग। फरीसियों और सदुकियों के पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उसको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा का खमीर। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें इन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितने टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और प्रभु ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा?
या मनुष्य अपने प्राण को बदलने के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय। पौलुस का तीमुथियुस को साथ लेना। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकोनियोन के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। त्रोआस में पौलुस का दर्शन। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदोनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यहाँ दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। फिलिप्पी में लुदिया का हृदय परिवर्तन। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमत्रा के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहाँ से हम फिलिप्पी पहुँचे, जो मकेदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गए। पौलुस और सीलास बंदीगृह में। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस की और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य सब परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारों के हकीमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतारना ले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। पौलुस और सीलास की बंदीगृह से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया
यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि मकसद यही है। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके संग सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उसके भोजन खा रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही। हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हकीमों से कही और वे यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाए। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। जीसस, पिता परमेश्वर, हम तेरे इन वचनों के द्वारा भर चुके हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज की रोटी तूने हमारे आत्मा के लिए दी है खुदा परमेश्वर। इसके अंदर के भेद और रहस्य परमेश्वर तेरे आत्मा ही के द्वारा हमारे अंदर खुलते रहेंगे। उसकी ताकत, उसके काउंसिल के द्वारा हमारे अंदर बढ़ती रहेगी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हमारा हृदय जो कठिन हृदय है पाप के कारण परमेश्वर पिता, जो पिता मोटा हृदय बन चुका है, जो तेरी वाणी को सुनना नहीं चाहता है, ऐसा मोटा बना हृदय परमेश्वर ये वचन तोड़ देगा और ये वचन उसके अंदर परमेश्वर को चाहिए वैसा मांसमय हृदय लेकर आएगा। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, जो कठोर बन चुकी ज़मीन है हमारे हृदय के अंदर, जो तेरे वचन को ग्रहण करना नहीं चाहता है, तेरे वचन की अगुवाई में चलना नहीं चाहता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों में वो अपना आनंद बनाता है। ऐसी कठिन बनी ज़मीन, ढीठ ज़मीन, रिबेलियस ज़मीन, स्टैग्नेंट ज़मीन, रुका हुआ पानी बदबूदार रहता है। खुदा परमेश्वर, हमारे आत्मिक उन्नति में रोक लगी हुई हर एक ज़मीन मेरे यीशु के ये वचन आज काम करेंगे। परमेश्वर के जीवित वचन आज हमारे हृदय की मरम्मत करेंगे। मेरा आत्मा, प्राण, शरीर तेरे वचन के अधीन रहेगा। मेरा हृदय परमेश्वर की शांति से भरा हुआ रहेगा और परमेश्वर चाहता है उन मार्गों को वो अपनाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन काम करेगा। मेरे परमेश्वर का वचन मेरे अंदर के सारे डिसेप्टिव थॉट्स को, थिंकिंग्स को, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को डिस्ट्रॉय करेगा। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय के अंदर की गहरी गंदगी, जो मलिनता मेरे पीढ़ियों के द्वारा कहीं पर भी चोट खाया हुआ, आत्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा, कहीं पर भी भावनाओं के द्वारा जो भी जख्म मेरे अंदर पड़े हुए हैं, मेरे हृदय के अंदर है, वो सब जगहों के ऊपर मेरा परमेश्वर का वचन रोशनी डालेगा और मुझे चंगा करेगा और मेरा हृदय हट्ठा कट्टा और तंदुरुस्त बनाकर, परमेश्वर के लिए हष्ट-पुष्ट बनाकर मेरा हृदय परमेश्वर के लिए तैयार करेगा। मेरे यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, तेरा वचन मेरे सारे मार्ग, जो भटक चुके मार्ग हैं, जो अंधेरे में चले गए हैं, उसके ऊपर रोशनी डालेगा और सरल मार्ग, सीधा खरा मार्ग के अंदर, परमेश्वर के सही मार्ग के अंदर मुझे लौटा कर लेकर आएगा। मेरा परमेश्वर का वचन वो सामर्थ रखता है, जो मेरे प्राण की अशुद्धता है, मलिनता है, उसे वो धो देगा और मुझे शुद्ध करेगा। मेरे आत्मा को परमेश्वर की ताजगी से भरेगा। मेरा परमेश्वर का वचन
मेरे शरीर के अंदर मेरे हड्डियों को पुष्ट रखेगा, मुझे सही और गलत निर्णय करना, फैसला करना सिखाएगा, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करना सिखाएगा। मेरा परमेश्वर मेरे शरीर को परमेश्वर के सामने उसके वचनों के द्वारा नम्र रखेगा। मेरा परमेश्वर वचन के द्वारा मेरी अगुवाई करेगा, वचन के द्वारा मुझे हष्ट-पुष्ट रखेगा। वचन ही मेरा सब कुछ है। जो भी मैं रास्ता चलती हूँ, जहाँ भी मैं अपने आप को मुड़ते हुए देखती हूँ या आगे बढ़ते हुए देखती हूँ, वो वचन ही उसका कारण बनता है। मेरे मार्ग में परमेश्वर उसके वचन को आगे रखता है ताकि मेरा फुट स्टेप्स बन सके, और जब मैं आगे और भविष्य देखूं तो मेरे लिए वो उजियाला बनकर भविष्य दिखाता है। मेरे सारे मार्ग के फुट स्टेप्स परमेश्वर रचना करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारे टर्निंग पॉइंट्स परमेश्वर ही की ओर से मेरे लिए बनते हैं। मेरे यीशु के नाम में जो वचन मेरे अंदर भरा आज, परमेश्वर वो तेरी दया है मेरे ऊपर कि तू चाहता है वो जल के किनारे लगा हुआ मैं पेड़ बनूं, जिसके फल अपने ऋतु में देता रहता है और जो जैतून के पत्तों के समान तैलीय रहता है, जो कभी नहीं मुरझाता। ऐसा तू मुझे बनाया तेरे वचन के द्वारा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, मेरी सारी चीज़ों को, मेरे सारे हालातों को मैं तेरे वचन के सामने नम्र होने के लिए बोलती हूँ। सब कुछ तेरे वचन का अधीन हो जाए, तेरे वचन की प्रभुता के नीचे आ जाए। मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय के हर चौखट, हर एक एंट्री जोन्स मेरे यीशु के लहू से, उसके वचन के द्वारा कवर किए जाए। मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन जो आज तूने हमारे अंदर भरा है, तेरे लहू से सील हो जाए। यीशु मसीह तेरे लहू से सील हो जाए। पवित्र आत्मा उसकी रखवाली करे और जो उसके समय के अनुसार उसका फसल देना है, वो फसल बनकर आ जाए। मेरे परमेश्वर, मेरे शरीर प्राण आत्मा में वो मैनिफेस्ट भी होते जाए। मेरे यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, तू जब तेरे वचन मुझे दिया है, उसके अंदर के भेद भी मुझे दे खुदा। जब तक वो भेद मेरे समझ में पूरी तरह से नहीं उतर आते हैं, वो वचन मेरे अंदर से शैतान चोरी नाश घात करने ना पाए खुदा। उसको मेरे से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मैनिपुलेशन करने ना पाए खुदा। मेरे परमेश्वर, मेरे ऊपर तेरी पहरेदारी दे, तेरा कवरिंग दे। ये वचन परमेश्वर मेरे अंदर स्थिर बने रहे, वो पूरी तरह से 100 फोल्ड्स मैनिफेस्ट होने के लिए, तेरे राज्य के काम में तेरी प्रशंसा के योग्य बनने के लिए वो तैयार होते रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी दिन की प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।